दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ वहां बवाल मचा है। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद इसके विरोध में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सड़कों पर लोग उतर गए हैं और नेशनल असेंबली के बाहर भीड़ जुट गई है। भीड़ को नेशनल असेंबली में घुसने से रोकने के लिए भारी सैन्य बल भी वहां तैनात है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें संसद के छत पर हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं। इसके अलावा असेंबली के अंदर स्पेशल फोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इससे पहले राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर की कम्युनिस्ट ताकतों से देश की रक्षा के लिए ये उपाय जरूरी हो गया था। यून ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान घोषणा की जिसमें उत्तर कोरियाई समर्थक ताकतों को खत्म करने और संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने की कसम खाई गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि राष्ट्रपति के इन कदमों का देश के शासन और लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति की तरफ से मार्शल लॉ घोषित करने के बाद दक्षिण कोरिया की संसद में सदस्यों की एंट्री रोक दी गई है। अब सांसद संसद में एंट्री नहीं कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी कहा है कि ऐसी राजनीतिक सभाओं और संसद को निलंबित कर दिया जाएगा जो सामाजिक भ्रम पैदा कर सकती हैं। हालांकि मार्शल लॉ की घोषणा के बाद यून सुक येओल ने ये नहीं बताया कि ये कब तक लागू रहेगा। दरअसल मार्शल लॉ तब लगाया जाता है जब आपातकालीन स्थिति होती है। यून ने कहा कि उनके पास मार्शल लॉ का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उन्होंने संबोधन में ये नहीं बताया कि इसके लिए क्या खास उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये फैसला उत्तर कोरिया समर्थक ताकतों को देश से हटाने और उदार संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून की रूढ़िवादी पीपल्स पावर पार्टी अगले साल के बजट बिल को लेकर उदारवादी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गतिरोध में उलझी हुई है। वो अपनी पत्नी और शीर्ष अधिकारियों से जुड़े घोटालों की स्वतंत्र जांच की मांग को भी खारिज कर रहे हैं, जिस पर उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तरफ से सियासी हमले भी सहने पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति की तरफ से मार्शल लॉ की घोषणा के ठीक बाद देश की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने सांसदों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति की तरफ से उठाए गए कदमों और सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा होगी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे मियुंग ने कहा है कि मार्शल लॉ की घोषणा असंवैधानिक है। दूसरी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ पीपल्स पावर पार्टी के प्रमुख हान डोंग हुन ने भी मार्शल लॉ को गलत बताते हुए इसे रोकने की कसम खाई है।